18 साल की उम्र में एक बूढ़े से शादी, मजबूरी में जिंदगी कुर्बान। लेकिन आगे जो हुआ उसने सबको हिला दिया। खुश हो जा समीरा, तेरी किस्मत जाग गई है। तेरी शादी शहर के सबसे अमीर आदमी हाजी सलीम से होने वाली है। यह शब्द जैसे ही उसके कानों में पड़े, समीरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखें भर आईं। वह कांपती हुई बोली, भाभी प्लीज मुझसे मेरी जिंदगी मत छीनो। मैं अभी सिर्फ 18 साल की हूं। मेरी पढ़ाई अधूरी है और हाजी सलीम तो 70 साल के हैं। वो तो मेरे दादा की उम्र के हैं। भाईजान, अगर अम्मी अब्बू जिंदा होते तो क्या वो भी मेरे साथ ऐसा करते? लेकिन वहां कोई जवाब नहीं था। टूटा हुआ बचपन। समीरा सिर्फ 8 साल की थी जब एक भयानक ट्रक एक्सीडेंट में उसके अम्मी अब्बू इस दुनिया से चले गए। एक ही पल में उसका हंसता खेलता घर उजड़ गया। उस दिन के बाद समीरा की दुनिया सिमट गई। अपने बड़े भाई फैसल और भाभी शाइस्ता तक। फैसल दिल का अच्छा इंसान था, लेकिन बहुत कमजोर। वह अपनी तेज जुबान वाली बीवी शाइस्ता के सामने हमेशा चुप रह जाता था। हर सुबह की मुसीबत फज्र की अज्जान के साथ ही समीरा की मुसीबत शुरू हो जाती। सूरज निकलने से पहले ही शाइस्ता की चीख गूंज जाती, ए निकम्मी, उठ जा, अब तक सो रही है। चूल्हा जला, बच्चों को स्कूल भेज और बाजार से सब्जी भी ला। डरते डरते समीरा उठ जाती। ठंड हो या गर्मी, बीमारी हो या थकान, उसके लिए कोई छुट्टी नहीं थी। मेहनत और बदले में जुल्म। घर की सफाई, कपड़े धोना, बर्तन मांजना, खाना बनाना, सब कुछ समीरा करती। और बदले में 2 सूखी रोटियां, वो भी कभी कभी। शाइस्ता अपने बच्चों को दूध, अंडे, पराठे खिलाती और समीरा के सामने रोटियां फेंक कर कहती, ले खा ले और अल्लाह का शुक्र कर छत मिली है। टूटते सपने। समीरा बहुत होशियार थी। उसका सपना था डॉक्टर बनना, लेकिन 10वीं के बाद उसकी पढ़ाई छुड़वा दी गई। लड़कियों को पढ़ाकर क्या करना? शाइस्ता बोली, चूल्हा चौंका सीखो। समीरा ने अपने सपनों को दिल में दफना दिया। समाज का दबाव। समय बीतता गया। लोग बातें करने लगे, अब लड़की बड़ी हो गई है, शादी कर दो। यह बातें शाइस्ता के कानों में पड़ी। उसे चिंता हुई, लेकिन समीरा की खुशी की नहीं, पैसों की। अगर शादी की तो दहेज कहां से आएगा? खतरनाक सोच। दिन रात शाइस्ता सोचती, कैसे इस लड़की से पीछा छुड़ाया जाए बिना पैसा खर्च किए। तभी एक दिन एक रिश्ते करवाने वाली औरत आई, नूरजहां खाला। उसने जो कहा उसे शाइस्ता की आंखें चमक उठीं। शहर के बड़े व्यापारी हाजी सलीम तुम्हारी बहन के लिए रिश्ता भेज रहे हैं। बहुत अमीर हैं, बस उम्र ज्यादा है। शैतानी फैसला। शाइस्ता ने हिसाब लगाया, बूढ़े हैं, बीमार हैं, जल्दी मर जाएंगे और पैसे मिल जाएंगे। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई। यह तो लॉटरी है। और उसने हां कर दी। कमजोर भाई शाम को फैसलाया। सब सुनकर चौंक गया। वो बच्ची है, मैं ये नहीं कर सकता। लेकिन रोज के झगड़ों ने उसे तोड़ दिया। आखिर उसने हार मान ली। जैसी तुम्हारी मर्जी। भाग्य का फैसला। अगले दिन समीरा को बुलाया गया। मिठाई का डिब्बा सामने रखा गया। खुश हो जा, तेरी शादी तय हो गई है। समीरा सन्न रह गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने भाई की तरफ देखा। फैसल ने नजरें झुका ली और वहीं समीरा समझ गई, अब वह अकेली है। उस रात समीरा पूरी रात सो नहीं सकी। आंखों से आंसू बहते रहे। दिल बार बार पूछता रहा, क्या मेरी यही किस्मत थी? निकाह का दिन। आखिर वो दिन आ ही गया। निकाह का दिन। घर में न ढोल था, न गाने, न खुशियां, बस एक अजीब सन्नाटा था। समीरा को लाल दुपट्टा ओढ़ाया गया, लेकिन उसके चेहरे पर दुल्हन की खुशी नहीं थी, बस सूखे हुए आंसू थे। उसकी सहेलियां रो रही थीं। मोहल्ले की औरतें दुआ कर रही थीं, या अल्लाह इस बच्ची की मदद करना। बूढ़े दूल्हे की एंट्री। तभी बाहर गाड़ी रुकी। सबकी सांसें थम गईं। हाजी सलीम उतर रहे थे, 2 नौकरों के सहारे, हाथ में छड़ी, कमर झुकी हुई, बाल सफेद, चेहरे पर झुर्रियां और बार बार खांसी। लोग छतों से देखने लगे। हाय अल्लाह, ये तो दादा जैसा है। दिल तोड़ देने वाला निकाह। मौलवी साहब ने पूछा, समीरा बिनते अब्दुल, क्या तुम हाजी सलीम को अपना शौहर कबूल करती हो? समीरा का गला भर आया। आंसू गालों पर बहने लगे। दिल ने चीख कर कहा, नहीं, लेकिन जुबान बोली, निकाह कबूल है 3 बार। और सब खत्म हो गया।
पैसों की चमक हाजी सलीम ने भारी लिफाफा फैसल को दिया। शाइस्ता की आंखें चमक उठी। उसने समीरा को गले भी नहीं लगाया। बस कहां, अब तू पराई है, हमें भूल जा। विदाई का दर्द गाड़ी चल पड़ी। समीरा ने पीछे देखा। वही घर जहां मां की यादें थीं, जहां बचपन बीता था। आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। आलीशान लेकिन सूनी हवेली हाजी सलीम की हवेली, शहर की सबसे बड़ी। ऊंचे गेट, संगमरमर का फर्श, फव्वारे, बगीचे, सब कुछ था, लेकिन कोई अपनापन नहीं। एक अजीब सूनापन था। बीमार शौहर समीरा घबराती हुई कमरे में गई। कमरा बहुत बड़ा था, लेकिन हवा में दवाइयों की बदबू थी। चारों तरफ दवाइयां, इंजेक्शन, शीशियां। हाजी सलीम बिस्तर पर लेटे जोर जोर से खांस रहे थे। सांस फूल रही थी। समीरा डर गई, फिर खुद को संभाला। पानी लेकर आई। पानी पी लीजिए। दिल की बात। हाजी सलीम ने कांपते हाथों से पानी लिया, फिर बोले, बेटी मुझे माफ कर देना। समीरा चुप रही। मैं जानता हूं तेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। तेरी जगह कॉलेज में होनी चाहिए थी। मैं बहुत मजबूर था। उनकी आंखें भर आईं। मेरे पास सब है, लेकिन कोई अपना नहीं। मैं बहुत अकेला हूं। सच का रिश्ता, मैं तुझे शौहर का हक नहीं दे पाऊंगा, लेकिन बेटी तुझे कभी कमी नहीं होने दूंगा। मैंने तुझसे निकाह इसीलिए किया ताकि तुझे वारिस बना सकूं। समीरा का दिल पिघल गया। उसने धीरे से कहा, अब आप मेरे जिम्मे हैं। मैं आपकी आखिरी सांस तक आपकी सेवा करूंगी। नई शुरुआत। हाजी सलीम की आंखों से आंसू गिर पड़े। तू फरिश्ता है बेटी। और उसी दिन से समीरा की जिंदगी बदल गई। उस दिन के बाद समीरा की जिंदगी का मतलब बदल गया। अब वो सिर्फ एक बीवी नहीं थी, वो एक नर्स थी, एक बेटी थी, एक सहारा थी। सुबह की शुरुआत हर रोज समीरा तड़के उठती, फज्र की नमाज पढ़ती, फिर सबसे पहले हाजी सलीम के कमरे में जाती, हल्की चाय बनाती। अब्बू, मतलब हाजी साहब, उठ जाइए, वो मुस्कुराकर कहते। बेटी तू ही मेरी सुबह है। सेवा ही इबादत। वो उन्हें वजू करवाती, नमाज में सहारा देती, नहलाती, कपड़े पहनाती, दवा समय पर देती, चलने में मदद करती। जब बगीचे में जाना होता, समीरा उनका हाथ पकड़ लेती। एक पल के लिए भी उन्हें अकेला नहीं छोड़ती। रातों की जाग रात को जब खांसी बढ़ जाती, हाजी सलीम करवटें बदलते। समीरा जाग जाती, उनके सिरहाने बैठती, पैर दबाती, कुरान की आयतें पढ़ती, दम करती। धीरे धीरे उन्हें नींद आ जाती। नौकरों की हैरानी हवेली के नौकरों कर देखते। इतनी बड़ी मालकिन, लेकिन जरा भी घमंड नहीं। कोई हुक्म नहीं, कोई अकड़ नहीं, बस सेवा। एक बूढ़ा माली, करामत चाचा, बोला, बेटी तू सच में फरिश्ता है। समीरा मुस्कुरा दी। चाचा, ये सब अल्लाह की मेहर है। बिना किसी लालच के कभी उसने नहीं कहा, मुझे गहने चाहिए, मुझे कपड़े चाहिए, मुझे पैसे चाहिए। कुछ नहीं, उसकी खुशी थी हाजी सलीम की मुस्कान। सेहत में सुधार। धीरे धीरे दवाइयों प्लस दुआओं का असर हुआ। हाजी सलीम की हालत सुधरने लगी। चेहरे पर रौनक लौट आई। वो हंसने लगे। बेटी तू मेरी जिंदगी की रोशनी है। बाप बेटी का रिश्ता अब रिश्ता बदल चुका था। ये शादी नहीं थी, ये बाप बेटी का रिश्ता था। हाजी सलीम कहते, काश तू मेरी असली बेटी होती। समीरा रो पड़ती, आप ही मेरे अब्बू हैं। उधर जलन शुरू। उधर शाइस्ता को खबर मिली, बूढ़ा अभी जिंदा है और समीरा मजे में है। उसका खून जल उठा। जरूर ऐश कर रही होगी। हवेली में मेहमान एक दिन फैसल और शाइस्ता आए। हवेली देखकर दंग रह गए। वाह कितना बड़ा घर। अंदर पहुंचे तो नजारा बदला हुआ था। समीरा साधारण कपड़ों में, पसीने में भीगी, हाजी सलीम के पैर दबा रही थी। सच्चाई सामने शाइस्ता बोली, ये क्या हाल है तेरा? हमने सोचा था तू रानी बन गई होगी। समीरा बोली, भाभी यही मेरी जन्नत है। हाजी सलीम सब सुन रहे थे। उनकी आंखों में आंसू आ गए। फैसल तेरी बहन फरिश्ता है। अंदर ही अंदर फैसला। उस दिन के बाद हाजी सलीम चुपचाप सोचने लगे, कुछ बड़ा पहले ही हो चुका, कुछ खास, कुछ ऐसा जो इस बच्ची का भविष्य बदल दे। समय धीरे धीरे गुजरता गया। महीने साल में बदल गए। डॉक्टर ने कहा था 1 साल से ज्यादा नहीं, लेकिन समीरा की दुआओं ने हाजी सलीम को 2 साल और दे दिए। अनकहा फैसला। इन 2 सालों में हाजी सलीम ने अंदर ही अंदर एक बड़ा फैसला कर लिया था। एक दिन चुपचाप उन्होंने अपने वकील सलमान साहब को बुलाया। दोनों कमरे में देर तक बैठे रहे।
कागजों पर दस्तखत हुए, लेकिन समीरा को कुछ पता नहीं था। अचानक तूफान, एक रात सब कुछ बदल गया। हाजी सलीम को तेज सांस की तकलीफ हुई, सीने में दर्द उठा, चेहरा नीला पड़ने लगा। समीरा घबरा गई। अब्बू, अब्बू! उसने तुरंत डॉक्टर बुलाया। नौकर दौड़े, पूरी हवेली हिल गई। कड़वा सच, डॉक्टर ने जांच की, फिर सिर झुका लिया, धीरे बोला, तैयार हो जाइए, अब बस कुछ ही घंटे। समीरा का दिल टूट गया, उसके पैरों से ताकत चली गई। आखिरी मुलाकात वो दौड़कर बिस्तर के पास गई। हाजी सलीम की आंखें आधी बंद थीं। समीरा ने उनका हाथ पकड़ा। आप ठीक हो जाएंगे, मैं दुआ करूंगी। हाजी सलीम हल्की मुस्कान के साथ बोले, नहीं बेटी, अब मेरा वक्त आ गया। टूटे हुए शब्द, मैंने तुझे कोई खुशी नहीं दी, तेरी पढ़ाई छूट गई, बस तुझसे सेवा ही करवाई। समीरा रोने लगी। ऐसा मत कहिए, तू मेरी जान है, मेरी बेटी है। सबसे बड़ा राज, हाजी सलीम ने धीरे कहा, सब कुछ तेरे नाम कर दिया है। ये हवेली, ये कारोबार, सब तेरा है। समीरा चौंक गई। क्या? और एक वादा कर, पढ़ाई पूरी करना, डॉक्टर बनना। आखिरी वादा। समीरा रोते हुए बोली, प्रॉमिस अब्बू, मैं जरूर बनूंगी। हाजी सलीम 108 खाली सांस, ला इलाहा इल्लल्लाह, और उनकी सांसें थम गईं। मातम की रात। अब्बू, अब्बू, पूरी हवेली रो पड़ी। नौकर, माली, ड्राइवर, सबकी आंखें नम थीं। गिद्धों की एंट्री खबर फैलते ही दूर के रिश्तेदार आ गए। शाहनवाज, रईस, फरहान, सब। शाइस्ता भी आई। झूठे आंसू और अंदर खुशी, अब माल मिलेगा। तन्हा बेटी समीरा एक कोने में बैठी थी, चुप, खामोश। उसके लिए दौलत बेकार थी, वो अपना अब्बू खो चुकी थी। हाजी सलीम के इंतकाल के बाद पूरी हवेली मातम में डूबी हुई थी। 3 दिन तक कुरान ख्वानी हुई, दुआएं हुईं, जनाजा पढ़ा गया। शहर भर के लोग आए, क्योंकि हाजी सलीम इज्जतदार इंसान थे। मगर कुछ लोग ऐसे भी थे जो दिल से नहीं, लालच से आए थे। उनकी नजरें सिर्फ जायदाद पर थीं। वसीयत का दिन 3 दिन बाद वकील सलमान साहब आए। सब रिश्तेदारों को बड़े हॉल में बुलाया गया। शाहनवाज, रईस, फरहान सब बैठे थे। शाइस्ता भी फैसल के साथ आई। सबकी नजरें फाइल पर थीं, लालच भरी बेचैनी। शाहनवाज बोला, वकील साहब जल्दी पढ़िए, हम इंतजार कर रहे हैं। शाइस्ता मन ही मन सोच रही थी, कुछ तो मिलेगा ही। वसीयत शुरू। वकील ने चश्मा ठीक किया। हाजी सलीम साहब की वसीयत पूरी तरह कानूनी है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। सब चुप हो गए। पहला झटका। वकील ने पढ़ना शुरू किया। मेरे तमाम रिश्तेदारों के नाम। जब मैं बीमार था तब कोई मेरे पास नहीं आया। आप लोग मेरी मौत का इंतजार कर रहे थे, इसलिए मैं आपको एक पैसा भी नहीं देता। हॉल में सन्नाटा छा गया, सबके चेहरे उतर गए। सबसे बड़ा सच। फिर वकील बोले, जिस लड़की ने मेरी बेटी बनकर सेवा की, मेरी नर्स बनी, मेरी जान बनी, वो है मेरी बीवी समीरा। मेरे लिए वो बेटी थी, मेरी रहमत थी। धमाका। मैं अपनी पूरी जायदाद, हवेली, दुकानें, फैक्ट्रियां, प्लॉट, बैंक बैलेंस, सब कुछ सिर्फ समीरा के नाम करता हूं। पूरा हॉल हिल गया। हंगामा। शाहनवाज चिल्लाया, यह झूठ है। रईस बोला, इसने जादू किया है। सब शोर मचाने लगे। वकील की सख्ती। सलमान साहब बोले, चुप रहिए, वीडियो रिकॉर्डिंग है, 3 गवाह हैं, कोर्ट में भी हारेंगे। सब खामोश हो गए। टूटता लालच शाइस्ता का चेहरा पीला पड़ गया। फैसल शर्म से झुक गया। जिस लड़की को बोझ समझा था, वो आज सबसे अमीर बन गई थी। सच्चा दर्द। समीरा एक कोने में बैठी थी, आंखों में आंसू, चेहरे पर सन्नाटा। उसे दौलत नहीं चाहिए थी, उसे अपना अब्बू चाहिए था। नकली प्यार सब चले गए, बस शाइस्ता और फैसल बचे। शाइस्ता दौड़कर आई, पैरों में गिर गई। बेटी माफ कर दे, हम सब संभाल लेंगे। मजबूत जवाब। समीरा उठी। आज वो कमजोर नहीं थी, उसकी आंखों में ताकत थी। जब मुझे भूख लगी, आपने ताना दिया। जब रोई, आपने बेच दिया। अब देर हो चुकी है। भाई को जवाब। उसने फैसल को देखा। भाई, जिस दिन आपने मुझे बेचा, उस दिन रिश्ता खत्म हो गया। फैसल रो पड़ा। आखिरी फैसला। समीरा बोली, मुझे आपकी जरूरत नहीं, मेरा अल्लाह मेरे साथ है। मैं पढ़ाई पूरी करूंगी, डॉक्टर बनूंगी, अब्बू का सपना पूरा करूंगी। सच्ची जीत। शाइस्ता खाली हाथ लौट गई। फैसल पछतावे में डूब गया।
और समीरा सिर ऊंचा करके खड़ी रही। एक यतीम लड़की आज खुद की मालिक बन चुकी थी।